हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ऑन शेयर ट्रेडिंग के बारे में। जो कि हम शेयर्स खरीदते और बेचते हैं उन पे क्या ब्रोकरेज और टैक्सेस लगते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ब्रोकरेज के साथ में। जब भी हमें कोई शेयर खरीदना होता है तो हम सीधा जाके मार्केट से नहीं खरीदते हैं, बजाय हम एक पर्सन की हेल्प लेते हैं जिसे कहा जाता है ब्रोकर। और वो ब्रोकर हमें वो शेयर खरीद के देता है, इस जिसके बदले में हम उसे एक छोटी सी फीस देते हैं, जिसे कहते हैं ब्रोकरेज। जैसे कि डेफिनेशन में समझाया है कि ओनली द रजिस्टर्ड मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट कैन बाय और सेल ऑन आवर बिहाफ। सो हमारे बिहाफ पे वो शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक नॉमिनल फीस लेते हैं जिस फीस को ब्रोकरेज कहा जाता है। एंड वो जो पर्सन है उन्हें शेयर ब्रोकर कहा जाता है। आगे देखें तो फॉर केटरिंग द सर्विस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स दे चार्ज सम अमाउंट विच इज़ कॉल्ड ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज पेड ऑन द मार्केट वैल्यू। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिसे हम डिटेल में समझेंगे कि जो ब्रोकरेज है वो कैसे शेयर के मार्केट वैल्यू पे काउंट की जाती है। कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक शेयर होता है, उसकी दो वैल्यूज होती हैं। एक तो जो शेयर की वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी होती है जिसे कहते हैं फेस वैल्यू, और दूसरी जो शेयर एक्चुअल मार्केट में कौन से प्राइस पे अगर सेल और परचेस हो रहा है उसे कहेंगे मार्केट वैल्यू। इसलिए जो ब्रोकरेज है वो हमेशा मार्केट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है कि इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ शेयर्स प्राइस ऑफ वन शेयर इज शोन विद ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। अब अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट नोट का एग्जांपल लें, जैसे कि ये समझिए कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट नोट है, सो इसमें जो भी शेयर की प्राइस लिखी होगी वो इंक्लूसिव होगी टैक्सेस के एंड ब्रोकरेज के। ये दोनों मिला के ही जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उस पर एक शेयर की वैल्यू लिखी होगी। क्वेश्चन रीड करते हैं। सपोज इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100 एंड द मार्केट वैल्यू इज 150। जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर की एक तो होती है फेस वैल्यू एंड दूसरी होती है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू वह चीज़ होती है जिससे कि समझो कोई एक शेयर है जिसकी ऊपर लिखा हुआ है कि 100 रुपीज़, बट एक्चुअल मार्केट में वो शेयर हाई डिमांड की वजह से 150 रुपीज़ में सेल हो रहा है। सो ये इसकी थी फेस वैल्यू, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू होगी 150 रुपीज़, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू 150 रुपीज़ है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट द रेट ऑफ ब्रोकरेज बी 0.5%। सो रेट ऑफ ब्रोकरेज बी 0.5%। What amount should one pay for purchase of 100 such shares? What amount should one receive after selling 100 such shares? सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो सिनारियो है, एक तो जब कोई शेयर्स को खरीदेगा एंड एक जब कोई शेयर्स को बेचेगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट अमाउंट शुड बी पेड जब कोई 100 शेयर्स खरीदेगा और व्हाट अमाउंट शुड बी पेड जब कोई 100 शेयर्स बेचेगा। तो आइए इनमें से फर्स्ट सिनारियो जिसमें कि 100 शेयर खरीदने में क्या अमाउंट पे करनी होगी उसे कैलकुलेट करते हैं। परचेजिंग ऑफ शेयर्स। 100 शेयर्स के प्राइस को कैलकुलेट करने से पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक शेयर का प्राइस। सो बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल टू, जैसे कि हमें पता है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। हमने फेस वैल्यू को एफ वी लिखा है और मार्केट वैल्यू को एम वी लिखा है। सो बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो इसमें आगे देखें तो मार्केट वैल्यू जो हमने देखी थी कि शेयर की थी 150 रुपीज़, तो मार्केट वैल्यू 150 रुपीज़ प्लस और ब्रोकरेज है 0.5% ऑफ द शेयर। सो जैसे कि शेयर की वैल्यू 150 है जो कि मार्केट वैल्यू है, और हमने लेट्स रिमेंबर में पढ़ा था ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। सो यहाँ पे मार्केट वैल्यू 150 है, 0.5% ऑफ 150। सो अब ऐड कर लेते हैं 150 प्लस 0.5% ऑफ 150 होगा 0.75%, 0.75, और इसको ऐड कर देंगे तो 150.75 रुपीज़ होगा। ये थी बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। सो अगर हम ऐसे 100 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, व्हाट अमाउंट शुड वन पे फॉर परचेसिंग ऑफ 100 सच शेयर्स, तो हम बस इस अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 150, सो कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स विल बी 150
0.75 इंटू 100, जिसकी वैल्यू आएगी 150715 रुपीज़। उसी तरीके से जब हम दूसरा सिनारियो देखें कि व्हाट अमाउंट शुड वन रिसीव आफ्टर सेलिंग 100 सच शेयर्स, तो उसकी वैल्यू होगी सेलिंग ऑफ शेयर्स। जैसे कि हमने बाइंग प्राइस ऑफ 1 शेयर निकाला था, उसी तरीके से हम सेलिंग प्राइस ऑफ पर शेयर भी निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। पिछली बार मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज था एंड इस बार मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज है, क्योंकि हम पिछली बार बाय कर रहे थे और इस बार हम सेल करेंगे। सो सेल करने के बाद जो भी मार्केट वैल्यू का हमें वैल्यू मिलेगी उसमें से ब्रोकरेज हमें डिडक्ट होकर मिलेगी, क्योंकि वो हमें एज अ फ़ी के तौर पे शेयर ब्रोकर को देनी होती है। सो शेयर प्राइस ऑफ 1 शेयर इक्वल टू 150 माइनस 0.5% ऑफ 150। सो देखा जाए तो 150 माइनस 0.5 ऑफ 150 विल बी 0.75, और अगर हम माइनस कर दें तो इसमें से हमें वैल्यू मिलेगी 149.25 रुपीज़। सो ये हमें मिल गई सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो अब हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर कितनी होगी। सो 1 शेयर की जो वैल्यू थी हम उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 14925 रुपीज़। सो ये थी हमारी टोटल सेलिंग, और जबकि ये थी हमारी टोटल बाइंग। सो ब्रोकरेज ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जब शेयर्स खरीदते हैं तब हमें ब्रोकरेज ऐड करके देना होता है, और जब शेयर्स हम सेल करते हैं तब हमें जो वैल्यू मिलनी होती है उसमें से ब्रोकरेज डिडक्ट होकर मिलती है। सो अब देखते हैं कि इस ब्रोकरेज के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस भी लगा रखे हैं। उन टैक्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो जो ब्रोकरेज सर्विसेज हैं वो सारी की सारी जीएसटी के अंडर फॉल करती है, हेंस उनके ऊपर जीएसटी के सारे नियम लागू होते हैं। सो डिटेल में पढ़ा जाए तो शेयर ब्रोकर्स प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स फॉर देयर क्लाइंट्स। दीज सर्विसेज आर चार्ज्ड अंडर जीएसटी। Rate of GST is 18% on brokerage. You can find the SEC for brokerage services. SEC क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। SEC का फुल फॉर्म होता है सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। SEC एक यूनिक कोड होता है जो कि अलग टाइप की सर्विसेज को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। SAC-99.12.11। इसमें SEC मतलब कि ये एक SEC कोड है, 99 मतलब ये सर्विसेज से रिलेटेड कोड है, और 12, 11 ये हमें क्लासिफाई करने में हेल्प करता है कि किस टाइप की कैटेगरी एग्जैक्टली किस सर्विसेज के लिए डिनोट करता है। सो इसे कहेंगे SEC कोड। हर एक सर्विसेज के लिए एक यूनिक SEC कोड गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है जिसे यूज़ किया जाता है जीएसटी के लिए। इस कोड को ब्रोकरेज सर्विसेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग में ब्रोकरेज ऐड हो जाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। हमने प्रॉब्लम्स देखी कि जिसमें शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करने के बाद उसके ऊपर ब्रोकरेज ऐड करते हैं तो हिसाब किताब में कुछ बदलाव होता है। अब देखेंगे कि अगर हम ब्रोकरेज सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी लागू है उसे भी हिसाब किताब में ले आएँ तो क्या कुछ चेंजेस होंगे। इसे समझने के लिए हम सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल। सो आइए देखते हैं। बशीर खान परचेस्ड 100 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू ₹40. Brokerage is paid at the rate of 0.5% and the rate of GST on brokerage is 18%. Find the total amount he paid for the shares purchased. So आइए सॉल्व करते हैं इसको। बशीर खान ने 100 शेयर्स की खरीदी करी। सो आइए वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स इक्वल टू 40 इंटू 100। तो टोटल अमाउंट हो गई 4000 रुपीज़। और जैसा कि ब्रोकरेज यहाँ पे दिखाई गई है कि 0.5%। सो देखते हैं ब्रोकरेज पर शेयर %0.5% अपॉन 100 इंटू 40, क्योंकि 0.5% हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ 40 का। सो मार्केट वैल्यू थी 40, सो जो ब्रोकरेज कैलकुलेट होगी वो भी 40 के ऊपर ही होगी। सो जिसकी वैल्यू आती है 0.20
सो ये हमारी थी ब्रोकरेज पर शेयर। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ वन शेयर कितना पड़ा बशीर खान को। कॉस्ट ऑफ वन शेयर हमेशा यही होता है कि मार्केट वैल्यू जो है प्लस ब्रोकरेज। सो मार्केट वैल्यू जो थी वो थी 40 रुपीज़, ब्रोकरेज जो हमने कैलकुलेट करी 0.20 रुपीज़। तो अगर हम ऐड कर दें तो 40.20 रुपीज़ हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ वन शेयर। और अगर उसी तरीके कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स देखा जाए तो 40.20 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4020 रुपीज़। सो ये जो वैल्यू थी ये पे करी है बशीर खान ने 100 शेयर्स की खरीदी पे ब्रोकरेज पे करने के बाद। सो अब हमने जो टर्म देखना है वो है जीएसटी। अब हम जीएसटी लगा के देखेंगे कि बशीर खान को टोटल ये 100 शेयर्स एक्चुअल में कितने के पड़े। एक शेयर पे अगर ब्रोकरेज 0.20 है तो 100 शेयर्स पे ब्रोकरेज होगी इंटू 100। 0.20 इंटू 100 जो कि है 20 रुपीज़। सो अब जो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%, और जो कि ब्रोकरेज है हमारी 20 टोटल 100 शेयर्स की खरीदी पे। सो इसका जो 18% होगा वो ऐड होगा एज अ जीएसटी। सो आइए देखते हैं जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए 18% ऑफ टोटल ब्रोकरेज जो कि हमने 20 रुपीज़ पे करी है 100 शेयर्स की खरीदी पे। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3.60 रुपीज़। सो ये थी टोटल जीएसटी जो हमने पे करी इन शेयर्स के खरीदी पे। सो टोटल अगर देखा जाए तो बशीर खान ने पहले मार्केट वैल्यू पे करी, फिर ब्रोकरेज पे करी, फिर जीएसटी पे करी। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्केट वैल्यू जो कि 4000 रुपीज़ थी प्लस उस पर 20 रुपीज़ ब्रोकरेज पे करी, फिर जीएसटी पे करी 3.60 रुपीज़। सो अगर हम टोटल करते हैं इसको तो 4023.60 रुपीज़। सो 100 शेयर्स की खरीदी पे बशीर खान ने टोटल 4023 रुपीज़ एंड 60 पैसे स्पेंड किए इंक्लूडिंग जीएसटी एंड ब्रोकरेज। सो ये था इसका सॉल्यूशन। सो आज के वीडियो में हमने ब्रोकरेज के बारे में पढ़ा, शेयर मार्केट में कैसे ब्रोकरेज लगती है एंड ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी कैसे लगाई जाती है वो भी कैलकुलेट करके देखा हमने। मिलते हैं अगले वीडियो में।